रेजिस्टेंस से डायबिटीज तो होती है, और भी कुछ होता है? Along with diabetes, BP, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी में हाई इंसुलिन लेवल्स खून में पाए गए हैं, which is connected to insulin resistance. सारे डायबिटिक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाना खाए हैं. That is some big news. Yes, to me. it is big news. Urban population, more than 20% young girls, young women are having PCOS. 50% of the pre-diabetics already have heart blockages. हम दूध 4 गुना बढ़ा लिए हैं, हम शक्कर 5 से 6 गुना बढ़ा लिए हैं, हम ऑयल ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा चुके हैं, पनीर चीज़ ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ा चुके हैं. क्रॉनिक ओवर ईटिंग से ही ये सारी लंबी लंबी बीमारियां, अच्छे अच्छे नाम हमारे पास है. डायबिटीज अगर रिवर्स करना है, या लेट्स से कि हमको डायबिटीज चाहिए ही नहीं, तो व्हाट आर द बेस्ट practices? Intermittent fasting is passe. Okay. I'm going to make people addicted to fasting. Hi. इसका फोन मिलेगा, उसको 5,000 का फाइन है. Please, you come from here and sit here. We are keeping it candid. करें शुरू, रोल कर दिया? Please roll cameras. I can't wait to ask you all the questions that I have in my mind. But let me tell the audience first कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी. और क्या ही बोलूँ मैं आपके बारे में. He is the founder of Freedom from Diabetes, जो एक इनिशिएटिव है जहाँ पर इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ फ्री करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स कर दें. यस, एग्जैक्टली, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, बिकॉज आई थिंक पॉपुलर नोशन यही है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो अब तो ये लाइफ लॉन्ग डिजीज हो जाता है. पुराना हो रहा है अभी. पुराना हो रहा है ना. नए जमाने में जो लोग रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है होता है अभी. क्योंकि एक केस नहीं है, 2 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, 16,000 लोग तो हमारे ही हैं जो फ्री है मेडिसिन से या इंसुलिन से. और 4,000 लोगों का बीपी कोलेस्ट्रॉल का गोली बंद है. क्या बात है. और लगभग 500,000 kg इस धरती से फू कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. क्योंकि फैट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से. तो अगर जब वजन कम होता है तो वो कन्वर्ट होता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड में या तो पानी में, वाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी. तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख अभी वो काटा 500,000 की ओर जा रहा है, वजन उड़ाया हुआ है. तो इसमें से आई थिंक आधा पौना मेरा भी होगा. क्या ग्राम? तो मैं आपको थोड़ा रिसर्च कर रही थी. हाँ जी. I wanted to be really prepared for today's conversation because I've been looking forward to having you over. तो आपने MBBS किया हुआ है, लेकिन आपने साथ में MBA भी किया हुआ है. हाँ जी. ये क्या, आप मेरे को फर्स्ट टाइम मैं किसी MBBS से मिल रही हूँ जो MBA भी है. क्योंकि MBBS बड़ा बोरिंग कोर्स है. ओके. बस दिन भर वो हॉस्पिटल जाओ और दवाइयाँ और बुरी बीमारी को 16 मार्क का क्वेश्चन रहता है और इंजेक्शंस और सर्जरी. सो आई फाउंड इट वेरी बोरिंग. मुझे मज़ा नहीं आया. मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें लोगों की सेहत अच्छी हो, ना कि सिर्फ जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो नॉर्मल होके वापस जाए. तो उस समय ना डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बड़ी हवा थी. दिस इज लॉन्ग बैक. आई एम 1991 batch MBBS admission. Okay. I'm 73 born. Now I'm 50. I'll be 51. Okay. So उस समय की बात, बहुत पुरानी बात है. तभी उनकी हवा थी. डॉक्टर दीपक चोपड़ा, फिर डॉक्टर डीन ऑर्निश बोल के एक अच्छे डॉक्टर है फॉर हार्ट रिवर्सल, फिर डॉक्टर बर्नी सीगल. तो उनकी किताबें चलती थी और तभी तो कोई किंडल विंडल नहीं था, हार्ड कॉपी पढ़ते थे. सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि अरे ये कुछ मज़ा लग रहा है इसमें, नो, थोड़ा इमोशन मैनेजमेंट, थोड़ा दोशा मैनेजमेंट, थोड़ा बॉडी के बारे में डीपर नॉलेज, एनर्जी मैनेजमेंट. तो ये कुछ करूँगा मैं. तो अभी MBBS हो गया, मेडिसिन हो गया, तो मैनेजमेंट कर लेते हैं. तो इंट्यूशन फॉलो किया मैंने. Very good. I mean, in 12th I got a lot of marks, so I got into Government Medical College in Pune. After this for MBA I stood 7th in Maharashtra, so I got into SIBM, so went and did an MBA. और फिर आपने योगा भी कर ली और आयुर्वेदा भी कर लिया, and these two I think are your strong suits. Yes, those were over 3 years, yoga and Ayurveda diplomas, part time, Saturday Sunday करता था. Okay. While I was working. But I think it's so important to constantly keep growing and honing your skills, and for somebody like you who's working tirelessly towards
getting people free of diabetes, it is so great because मेरे in-laws जो हैं दोनों डायबिटिक हैं और उनसे मुझे मेरी जो फर्स्ट हैंड डायबिटीज़ की नॉलेज है वो वही है हाँ और जी। उनसे मैंने यही सुना है कि हम ये नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, तो उनके लिए बर्थडे पे भी एक स्पेशल तरह का केक आता है हाँ हाँ। और गुलाब जामुन वगैरह तो अब इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट एंड पापा बोलते हैं कि बस वॉक करना है और बाकी ये तो इसको मैनेज ही कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या सूझा आपने कि मुझे ये करना है? तो सारे रास्ते मैंने देखा है लाइफ में, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया रहेगा कि एकदम नहीं खुलते हैं, एक एक दरवाज़ा खुलते जाता है। तो MBBS के बाद MBA का दरवाज़ा खुला, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट कॉर्पोरेट्स में करता गया। फिर अभी 1 2 या 3 दिन के प्रोग्राम होंगे कॉर्पोरेट्स में और टॉप लेवल, मतलब कोटक बैंक के एकदम कोटक लीडरशिप टीम, HDFC बैंक के एकदम टॉप लेवल तक सारे प्रोग्राम्स हो गए, सराहे गए 100 कंट्रीज़ में वगैरह वगैरह। बट 1 2 3 दिन में कितना ही फ़र्क कर लोगे लोगों के लाइफ में। हाँ, और तब 2010 के आसपास फिर डॉक्टर नील बर्नार्ड और फिर डॉक्टर गैब्रियल कुजेंस और फिर डॉक्टर रॉय टेलर, ऐसे कुछ कुछ इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी किताबें आ रही थी कि Okay. यू कैन रिवर्स डायबिटीज़। तो फिर लाइट बल्ब मोमेंट होता है ना वो लाइफ में, हाँ। ना 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 Yeah. सडनली यू फील कि हाँ, कुछ हो सकता है, शायद ये कोई रास्ता है, छोटा सा कुछ दिखता है तभी, पर वो थोड़ा उसको कुरेदते तो फिर बड़ा दरवाज़ा खुलता है। Okay. And then I went through that, and now it's history. Now 11 years, we've got a wonderful team. We've got patients in 60 countries now taking diabetes treatment online. For 1 year, we do work for 1 year, and it's fun. So it's just about the intention to do deep work. फिर करते गए, सीखते गए, सिखाते गए, छोटे छोटे बैचेस लेते गए, फिर समझा कि होता है। हाँ, जैसे आपके इन-लॉज अभी भी जूझ रहे हैं गुलाब हाँ। जाम और केक में, फिर हमने 15 चम्मच नहीं, उसके 15 चम्मच शक्कर के पहले हमने जलेबी खिलाई अच्छा, ऑफिशियली। जिनकी गोलियां बंद हैं उनकी जलेबी टेस्ट करवाई, प्रॉपर उनको खाना, फिर जलेबी बड़ी वाली, पूना में बड़ी चितले की जलेबी मिलती हाँ, है हाँ। तो वो खिलाई, और फिर उनका ग्लूकोमीटर के साथ उनका चेक करवाया पहले और बाद में शुगर कितना है। हाँ। और वो सब यूट्यूब वीडियोस अभी भी हैं, मतलब 2015 16 17 के यूट्यूब वीडियोस, दे आर स्टिल देयर ऑफ जलेबी टेस्ट। अरे और वाह। अगर 12 15 लोग रहते थे उसमें से 5 6 लोग पूरा क्लियर करते थे, कुछ कुछ लोग नहीं करते थे, वो तो ऑफ कोर्स हाँ। रहेगा सब बट लोग। आपका कहना है कि डायबिटीज जब एक बार रिवर्स हो गई हम्म। तो उसके बाद आप नॉर्मल एक लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं डाइट को लेकर? कुछ बेसिक फिटनेस लेवल तो आपको हम्म। मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, ऐसा नहीं कि आप रोज ही जलेबी खाओगे तो सब ठीक रहेगा। ऑब्वियसली। सो बट काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जब जलेबी टेस्ट के आगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, GTT, ओके, दैट्स अ ऑफिशियल मेडिकल टेस्ट, जिसमें 15 चम्मच शक्कर खानी पड़ती है, ओके, रॉ ग्लूकोज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, मतलब नॉर्मल लोग भी चक्कर आ सकती है वो 15 चम्मच शक्कर खा के। सो वो जब क्लियर करने लग गए लोग, और अभी 1,500 से ज़्यादा लोग डायबिटिक्स उन्होंने क्लियर किया है, then their flexibility to eat मिठाई और केक्स और गुलाब जाम्स increases much more. They are able to handle it pretty easily, काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। ओके। तो डायबिटीज का जो मेन कारण होता है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट? हाँ तो थोड़ी सी बात टाइप 1 टाइप 2 के बारे में करें। हाँ, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ब्रीफली मुझे टाइप 1 बताइए। बच्चों में होता है, हम्म, और उनको बचपन से ही बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके जो बीटा सेल्स है पैनक्रियास के, वो मारे जाते हैं ड्यू टू सम ऑटोइम्यून, यानी सिंपल बोलिए वायरल इन्फेक्शन है, या ओके, जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोविड में, हाँ, कोविड वायरस की वजह से लोग नहीं मरे, ओके, कोविड वायरस के खिलाफ जो ऑटोइम्यून रिएक्शन बॉडी ने किया, ओह, एग्जैजरेटेड रिएक्शन ओके, अपनी इम्यूनिटी ने किया, करेक्ट, उसकी वजह से मैक्सिमम लोग मरे हैं, ओके, जस्ट टू ओके, मेक इट सिंपल। ओके, वैसे ही कभी कभी किसी किसी वायरस के खिलाफ या कोई फॉरेन प्रोटीन बॉडी को एंटर जब करता है, तब कोई ऑटोइम्यून रिएक्शन आती है, और वो जो एंटीबॉडीज कहते हैं उसको, जो बनते हैं, सैनिक बनते हैं डिस्के मारने वाले, वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को मार डालते हैं ओह। छोटे बच्चों में, और फिर उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज बाद में जाकर होने के चांसेस भी होते हैं क्या? यूजुअली लेस देन 30 इयर्स में ही होता है। ओके, बाद में होता है तो स्लो होता है, उसको लाड़ा कहा जाता है, 1.5 कहा जाता है, लेटेंट ओह, ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स,
LADA, ओके, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज डायबिटीज ऑफ ऑफ अडल्ट्स। अडल्ट्स। ओके, ये 1.5 के ये बारे में मैंने 1.5 रिसेंटली होता कहीं है। सुना, मैंने कहा ये क्या है 1.5 क्या होता है, ना 1 ना, मतलब आपको डायबिटीज भी हुआ लेकिन आप ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में फंस गए। नहीं, डायबिटीज सभी को है, 1 को हाँ, भी है, 2 2 को को भी है, भी है। 1.5 को भी है, वो सबको है। ओके, सिर्फ इन्हें इंसुलिन की ज़रूरत थोड़ी धीरे धीरे लगेगी 1.5 को, 1 को तो इमीडिएट लगेगी। ओके। और टाइप 2 वाले अगर सुनेंगे नहीं बात, गलतियां करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर उन्हें भी ज़रूरत पड़ सकती है इंसुलिन तो की। अभी आज हम लोग स्पेसिफिकली ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक अ डीप डाइव इनटू वुमेन्स हेल्थ। तो मुझे ये बताइए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज तो होती है, और भी कुछ होता है? हाँ जी, और जो ऑडियंस है और उसमें अगर लेडीज़ हैं या वेल विशिंग स्पाउस हस्बैंड्स हैं, जरा ध्यान से सुने, ओके। क्योंकि हाइपोथायरॉइड से लगाकर PCOS, PCOD, फिर ओबेसिटी तो सबको पता ही है, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज में वेट लूज नहीं कर पाना, से ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब यंग लड़कियों से टीनेज में जो लड़कियां हैं उनको जो PCOS हो रहा है, हाँ। शादी के बाद इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत बार डिलीवरी के बाद थायराइड के प्रॉब्लम हो रहे हाँ। हैं, फिर मेनोपॉज के समय वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो रही है। ये सब अलॉन्ग विथ डायबिटीज़, BP, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी में हाई इंसुलिन लेवल्स खून में पाए गए हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, दिस इज, मतलब ये जो आपने पैटर्न अभी बोला ना कि पहले मतलब यंग एज में PCOD हुआ, उसके बाद फिर मैरिज के बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी हुई, फिर डिलीवरी के बाद आपको वेट गेन की प्रॉब्लम में, अब जो भी ये जो आप पैटर्न बता रहे हैं, ये मैंने बहुत सारी महिलाओं में नोटिस किया है। एंड आई मीन इट इज, विमेन यूजुअली थिंक कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है, ये तो सबको ही होता है। बट आप बोल रहे हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी। बिल्कुल, काफ़ी हद तक। और एक चीज़ मैंने नहीं बताई, वो है कैंसर्स। अ लॉट ऑफ फीमेल कैंसर्स ऑल्सो हैव हाई इंसुलिन लेवल्स। सबको ये ठीक से समझना है कि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, वो शक्कर तो खींचता है सेल्स में, इसके अलावा पानी और चर्बी भी खींचता है। और जैसे ही वो ये सब खींचने लग जाएगा, ओवरवेट होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, कॉमन है। जैसे जैसे ओवरवेट होने लग जाते हैं, लिवर के अंदर जब जाकर वहाँ पर थोड़ी चर्बी एक्स्ट्रा खींचेगा, तो फैटी लिवर बनने लग जाएगा, और वही लिवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे होता क्या है, लिवर इज द सीट फॉर थायराइड हार्मोन कन्वर्जन, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो जो हार्मोन बनाती है वो है T4। ओके। उसको एक्टिव हार्मोन बनाना है T3, तो वो लिवर में ही उसका कन्वर्जन होता है। ओके। उस कन्वर्जन में इंसुलिन इंटरफियर करता है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन रहेगा उतना इंटरफियरेंस थायराइड एक्टिव हार्मोन बनने में आएगा। प्लस इंसुलिन जब ज़्यादा होने लग जाता है तो लेडीज़ में एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, मतलब मेल हार्मोन्स जो है वो थोड़े ज़्यादा बनने लग जाते हैं। बराबर, इसलिए कभी कभी ओवरीज में से जो ओव्यूलेशन होना चाहिए टाइम पे वो नहीं हो पाता है, या जो एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, वहाँ पे जो सही वातावरण बनना चाहिए विथ प्रॉपर ईस्ट्रोजन, वो ज़्यादा इंसुलिन की वजह से नहीं बन पाता है, इसलिए जल्दी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। सो ज़्यादा इंसुलिन एक्चुअली मतलब वेट गेन से लगा के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्योंकि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल के जो सिस्टम है जो BP में रेगुलेट करती है उसको भी ज़्यादा एक्टिव कर देता है। और ओवरवेट हो जाएगा तो एक तो सिंपल चीज़ हमने समझनी है कि मेरे हिसाब से अब जो हज़ारों पेशेंट्स देख के रिजल्ट्स पा रहे हैं हम लोग, उसमें समझ में ये आया है कि बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर इवन 5 to 10% more weight than what it is supposed to be. Okay. Of course उसमें जेनेटिक्स रहता है, लाइक डायबिटीज में। तो ये जो थ्रेशोल्ड आप बोल रहे हो ये दूसरे सबके लिए अलग अलग अपना हाँ, सबके लिए अलग अलग रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज देखेंगे
डायबिटीज इज अ होमोजेनस प्रॉब्लम इन हेट्रोजीनस इंडिविजुअल्स. ओके. अब ये थोड़ा टेक्निकल हो हाँ, गया, थोड़ा सा लेकिन समझ में नहीं आया. हाँ थोड़ा टेक्निकल है ये, बट ये ऑलमोस्ट 15 साल का रिसर्च का कंक्लूजन स्लाइड है डॉक्टर Okay. रॉय टेलर का. ओके. इसको समझाता हूँ. होमोजीनस प्रॉब्लम मतलब सेम प्रॉब्लम मतलब क्या? सारे डायबिटिक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाना खाए हैं. ओके. Calorie excess Hmm. over years is homogeneous. It's common in all type 2 diabetes. ओके. Heterogeneous मतलब अलग क्या है? Subcutaneous fat का threshold अलग है genetically. ओके. जैसे सुमो रेसलर्स हैं. Hmm. सुमो रेसलर्स बड़े तगड़े मोटे होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज नहीं होता है क्योंकि उनका सबक्यूटेनियस फैट थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है. जो वो ज़्यादा चर्बी स्किन के नीचे जमा करके भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, ये हैंडल कर पाते हैं. Hmm. और बीटा सेल मतलब पैनक्रियास के अंदर जो सेल्स हैं, Hmm. बीटा सेल ससेप्टिबिलिटी टू फैट, ये हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग है. मतलब इंडियंस और साउथ एशियंस जो हैं उनका थोड़ा भी फैट बढ़ जाए तो काफ़ी हद तक जल्दी वो फैट पैनक्रियास में जाके बैठ जाता है. Oh. इवन यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस. even 1 to 1.5 ग्राम फैट इन 100 ग्राम पैनक्रियास सिर्फ 100 ग्राम का है. ओके. 1 से 1.5 ग्राम फैट भी बढ़ जाए तो डायबिटीज होता भी है, और वो पिघल जाए तो डायबिटीज चला भी जाता है. Oh. That is some big news. Yes, to me. it is big news. It's big news for the common layman क्योंकि ये नॉलेज उन तक पहुंचती नहीं है. सबक्यूटेनस फैट थ्रेशोल्ड अलग है, बीटा सेल ससेप्टिबिलिटी टू फैट अलग है. ये हेट्रोजीनस है, ये अलग अलग हाँ. अलग अलग लोगों का अलग अलग है. ओके. लेकिन Hmm. जेनेटिकली जो ज़्यादा ट्यून्ड है इन दोनों प्रॉब्लम्स में उनको जल्दी डायबिटीज़ होगा, और जिनका जेनेटिकली ट्यून्ड इतना नहीं है उनको जल्दी नहीं होगा. Hmm. लेकिन शायद हो तो जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं या तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हो या फिर आप ऑन द वे हो. On the way हो. कभी ना कभी पहुंच सकते हो. तो यानी कि आपने जो ओवर ईटिंग की है इसका कभी ना कभी तो आपको सजा या फल जो भी आप देखो. हाँ, वो निसर्ग का नियम है. सीईओ से लगा के वॉचमैन्स तक कोई नहीं बचा है डायबिटीज से, तो कोई आप भी नहीं मुझे बचा है. डाइट की बात फिर करते हैं कि डायबिटीज अगर रिवर्स करना है या लेट्स से कि हमको डायबिटीज चाहिए ही नहीं, तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? डायबिटीज चाहिए ही नहीं नहीं तो व्हाट आर द चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिसेस? देखिए, हमें ना पहले रीजंस में जाना पड़ेगा ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. वो इस पॉडकास्ट के लिए शायद बहुत कम टाइम है. ओके. 7 रीजंस होते हैं एट द सेलुलर लेवल. हाँ. 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, 70 के आगे 12 शून्य, उसके ऊपर 5 से 10,000 ताले हैं, 5 to 10,000 holes on those 70 trillion cells and they are responding to insulin. इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अगर उस सेल के लेवल पे रेजिस्टेंस आ जाए, इट कैन बी फ्रॉम मेनी रीजंस. ओके, लेट्स से स्टार्ट विद IGF मिल्क. मैं थोड़ा फास्ट बता सकता हूँ. ओके. IGF molecule coming from milk. Now some statistics. Okay. या. इंडिया में मिल्क कंजम्पशन 1950s में 100 ग्राम पर पर्सन था, ओके. और अभी 2020s में 4 गुना बढ़ गया है, 400 ग्राम पर पर्सन है. मतलब पहले 70 साल पहले हम आधा ग्लास दूध पीते थे पूरे देश भर में जितने भी लोग थे, अब 1.5 ग्लास के आसपास पी रहे हैं. जस्ट टू गिव अ सिंपल एग्जांपल, शुगर कंजम्पशन 5 से 6 गुना बढ़ गया है. ओह माय गॉड. पहले 2 चम्मच रहता था 1950s में, अब लगभग 66 ग्राम्स पर डे हो गया है. वी डोंट रियलाइज इट. वी आर टॉकिंग ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन. मतलब 12 से 13 चम्मच ऑन एन एवरेज एक इंडियन शक्कर खा रहा है अभी. माय गॉड. इस हम तो क्षण रियलाइज तक नहीं करते. 2 चम्मच था पहले, अभी 12 से 13 चम्मच हो Wow. गया है. ऑयल कंजम्पशन वाज लाइक शुगर कंजम्पशन. 2 चम्मच रोज का था 1950s में, अब 10 चम्मच हो गया है. पनीर चीज़ भी अगर आप ले लेंगे तो वो तो तभी इतना था भी नहीं, और तभी होममेड पनीर मिलता था 0.1 ग्राम 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम फॉर अ ईयर कंजम्पशन पर कैपिटा है. अभी 1 kg पर ईयर पर कैपिटा आ रहा है, मतलब 10 गुना. तो हम दूध 4 गुना बढ़ा लिए हैं, हम शक्कर 5 से 6 गुना बढ़ा लिए हैं, हम ऑयल ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा चुके हैं, हम पनीर चीज़, हम ओवरऑल कैलोरीज जो है ना वही काफ़ी बढ़ा दिए हैं. तो इससे, और ये बहुत सारी चीज़ें ना जल्दी शुगर बढ़ा के, फैट बढ़ा के एसिड बढ़ा रहा है.
तो आईजीएफ मिल्क से नुकसान कर रहा है, ओवरऑल शुगर और फैट एसिड इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, सूजन पैदा कर रहा है, चर्बी तो जमा हो ही रही है और अभी हम देख ही रहे हैं ओबेसिटी एपिडेमिक के भी नंबर्स डेंजरस है। Okay. 1950s में अमंगस्ट वुमेन, मैं आज वुमेन पे फोकस करना चाहता हूँ, लेडीज़ के अंदर लेस देन 3% के आसपास ओबेसिटी थी, अभी ऑलमोस्ट 24% हो गई है ऑल इंडिया लेवल, और अर्बन पॉपुलेशन में 30 to 40% Oh है। God. 30 to 40%, मतलब 3 में से 1 तो है ही है ओवरवेट ओबीज। तो यानी कि डायबिटीज के भी जो स्टेटिस्टिक्स हैं इन वुमेन वो 30 to 40% के आसपास होने चाहिए। हाँ, ओबेसिटी 10 गुना बढ़ गई है, डायबिटीज अगर आपको चाहिए तो वो भी 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि डायबिटीज का लेडीज में 1950s में, अभी ठीक है तभी थोड़ी टेस्ट्स भी इतने आसानी से नहीं कर पा रहे थे, हाँ. थोड़ा बहुत अनडिटेक्टेड भी हो सकता है, Okay. फिर भी ओवरऑल एस्टिमेशंस जो है साइंटिफिकली वो लेस देन 1% थी डायबिटीज, अभी 10 to 12% है। सो 10 गुना डायबिटीज हो चुकी है। ब्लड प्रेशर 10 गुना हो चुका है, क्योंकि बीपी 2 to 3% था, अभी 20 से 25% है। हाई कोलेस्ट्रॉल 15 गुना हो गया है, 15 टाइम्स वी आर टॉकिंग, मतलब 1500% राइज। हाई कोलेस्ट्रॉल 1950s में पता नहीं था लेडीज में, एस्टिमेशन भी इनएक्यूरेट थे, अभी 25 to 30% है। पीसीओएस, पीसीओडी 7 गुना है, 7 टाइम्स नाउ, लेस देन 3% था, अब ऑलमोस्ट 20% के ऊपर है अर्बन पॉपुलेशन में। In urban population, more than 20% young girls, young women are having PCOS. My God. 1 out of 5, 1 out of 4, that kind of a situation. Thyroid has multiplied 4 times. Less than 5% था 1950s में, अब almost 20% तक जा रहा है in certain urban locations, otherwise 15% आ रहा है। और infertility, जिसके बारे में हमने बात की थी, और एक बड़ा sensitive topic होता है, क्योंकि ये I think it's a very important part of a woman's life. Absolutely. Okay, and तभी क्या होता था पुराने ज़माने में, भले ही infertile ladies रहती थी, they used to get compensated by super fertile other ladies, in the sense कि if you remember like grandmother's time, my grandmother's time, it was common to have 6, 7, 8, 9, 10 kids. 6, 7, 8, 9 बच्चे रहते थे। क्यों? क्योंकि 1, 2 तो चले जाएंगे बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ तभी के प्रॉब्लम्स रहते थे, कॉलरा एंड अदर प्रॉब्लम्स, प्लस कोई ना कोई 1, 2 भाई रहते थे जिनके लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर वो गोद ले लेते थे। राइट। तो इनफर्टिलिटी तभी भी था, रीजंस थोड़े अलग थे, तभी थायराइड भी था, लेकिन तभी आयोडीन का प्रॉब्लम थायराइड के लिए ज़्यादा था, अभी इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इनफर्टिलिटी तभी भी 4-5% के आसपास थी, अभी तो ऑफ कोर्स 15% के आसपास चली गई है। सो हमारा खान पान चेंज हो गया है, हमारा मिल्क कंजम्पशन लगा के ऑयल कंजम्पशन, ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन, एसिड इन्फ्लेमेशन, चर्बी बॉडी में बढ़ गई है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70 to 90% है अभी, जो 1950s में इतनी नहीं थी, क्योंकि हम ज़्यादा सन एक्सपोज्ड थे। Okay. Plus the pollution and you know the cloud cover, वो सब problems हैं। So 4 diet reasons: IGF coming from dairy, acid inflammation coming from lot of excess glucose and fat, okay, चर्बी जो अंदर से प्रेशर लाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, इन सब से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्लस टक अप ब्लड, खून जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में रहता है, जो बहुत लोगों का ध्यान नहीं उसके ऊपर, इवन डॉक्टर्स का ध्यान नहीं उसके ऊपर। देखिए हार्ट सबको पता है पंप करता है अच्छा खून, आर्टरीज के द्वारा दूर तक चले जाता है, वापस जो लेके आता है खून वो है वेन्स, ये सबको पता है, हाँ, कि आर्टरीज लेके जाती है, वेन्स लेके आती है, लेकिन ये पता नहीं कि वेन्स सिर्फ 90% ही एफिशिएंट है। ओके। 10% खून अटका हुआ रहता है बिटवीन द सेल्स, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स लेके आती हैं, और वो तभी काम करती हैं जब आप वहाँ पे कंप्रेशन लाए, मूवमेंट लाए, डीप मूवमेंट लाए। लाइक आप बोल रहे थे आपके इन लॉज, लेट्स से बोलते हैं अभी वॉक करना पड़ेगा, वॉकिंग से क्या होने वाला है, लोअर बॉडी में थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा, लेकिन मेन इश्यूज अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, डायबिटिक है, तो वो तो गणपति बप्पा का धड़ है ना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पीपल का ट्रंक है, ट्रंक इज द बिगेस्ट, हैंड्स एंड लेग्स आर स्मॉलर, हाथ पैर दुबले होते हैं, धड़ बड़ा रहता है, और धड़ का कंप्रेशन कैसे करोगे वॉकिंग में, आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्या करना चाहिए फिर? सिंपल चीज, जैसे चेयर सूर्य नमस्कार है, अच्छा, आप कर सकते हो बैठे बैठे, कई लोग स्टैंडिंग सूर्य नमस्कार अभी करने के लायक नहीं रहे हैं, विच इज वेरी सैड। तो कोई बात नहीं,
हम उस दिशा में जाएंगे धीरे धीरे, कुर्सी के ऊपर बैठ के कर लो। मेरे साथ अब तक कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार लगाए हैं। अच्छा, यस, सो वो ड्राइव रहता है। 24 तो लगा ही लेते हैं 4-5 हफ्तों में। थोड़ी जगह कम है कि तुम्हें करवाती आपसे अभी, करके दिखाओ हमको कैसे करना है। नहीं है, मैं तो अलग सोच रही वीडियोस हूँ आज ही हैं। डायबिटीज खत्म कर देते हैं। काश ऐसा हो आई पाता। नो। आई विश इट वाज सो सिंपल। वी ट्राइड अ लॉट। We tried one time programs, we tried 2 months, 3 months, नहीं होता है। तो व्हाट It's इज a द टाइम फ्रेम, मतलब 2 to 5 years. 2 to 5 years? And tell me something कि जैसे there are some people who are pre-diabetic, some people अभी अभी डायबिटीज हुआ है, कुछ लोग मतलब सबका। सब भ्रम है। अच्छा, प्री डायबिटीज बनने में भी 5 से 10 साल लगे Okay. हैं, तो आपने उसमें से बाहर निकलने के लिए भी 2-3 साल निकालने हाँ, हैं, okay. क्योंकि वो आदतों की वजह से हुआ है। और 50% ऑफ द प्री डायबिटिक्स already have heart blockages. Oh. So, and many pre-diabetics get heart attacks. Oh. जिनका इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, by the way. Oh. By the way, more insulin levels can create more deposition of fat into the heart arteries and generate more heart attacks. So, And is there like stages of diabetes कि अभी तो मेरी नैया पार हो गई है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेज हो गया, अभी इसको हाँ हाँ, कुछ नहीं। 9 के ऊपर HbA1c चले जाए तो बहुत खतरा बढ़ जाता है, Okay. क्योंकि फिर खून की गांठें बनने लग जाती हैं Okay. एसिडिक एनवायरनमेंट में। Hmm. सिर में जाके बैठेगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट में जाके Okay. बैठेगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। So, but in these cases also, can it be reversed? Yeah, we've reversed up to 18, 19 HbA1c to 5.7, 6.1. Oh wow. उसके लिए अवार्ड्स होते हैं हमारे, मुक्तोत्सव होता है, मुक्ति का उत्सव हर साल Oh. होता है। तो So, कुछ we give मुझे award. आपके स्टैटिस्टिक्स बताइए फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज के। हाउ मेनी पीपल हैव यू सो फार रिवर्स डायबिटीज विद, एंड सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस? Since 2013 we started. Okay. 2013 से शुरू Okay. किया काम। तब तो जैसा ये कमरा है, ऐसा ही कमरे में, छोटे कमरे में 5-10 लोग आते थे, ओके और उनको थोड़ा सिखाते थे, इंस्पायर करते थे, ओके और साल भर वैसे चला, फिर धीरे धीरे बढ़ा। अभी के क्षण 2024 में 16,500 क्रॉस कर लिया, मतलब 16,000 तो है ही। 16,500 पीपल आर आइदर फ्री ऑफ इंसुलिन और ऑफ डायबिटीज मेडिसिन और बोथ। वाओ, आई वुड लव टू हियर अबाउट सम केस स्टडीज। कोई ऐसा Some बताइए, case कोई studies. केस की ये था, इन्हें ये था और हमने ये किया और ये। वो बहुत है केस स्टडीज। अभी मैं, क्योंकि आज का लेडी स्पेशल है, हाँ तो वो हिसाब से लेडी स्पेशल 1 मिनट दिखाते हैं। तो लेट्स से 30 kg वेट लॉस अच्छा रहेगा ना। वाओ, ओके, बहुत अच्छा रहेगा। राग थुशरा जी from Bengaluru, IT professional, typical IT professional, 45 years young, diabetes medicine stopped in 15 days, 30 kg weight loss, और 15 चम्मच शक्कर खा के नॉर्मल शुगर। That's Rag Tushara, super energetic now, और इन्हें enjoying. कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? 30 kg के लिए कम से कम 7-8 महीने गए रहेंगे ओके, easily, but because that's amazing. we go slow and steady. और आपको मुंबई का कोई सुनना है बिल्कुल। तो, क्योंकि हम मुंबई में हैं अभी, अनीता माधोक जी है यहाँ पर, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस न्यूट्रिशन कोच ऑल्सो, एंड शी इज़ एन्जॉइंग फ्रीडम फॉर द लास्ट 4 years. ओके, और 3 बार GDT, मतलब 15 चम्मच शक्कर वाली टेस्ट पास किए हैं। 17 kg वजन गुल, हंगर पैंग्स गॉन, सुपर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, सुपर एनर्जेटिक, नॉट फीलिंग टायर्ड एट ऑल। देखिए क्या हुआ ना, ये कैसे हम रियलाइज किए इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेट मी गिव यू अ लिटिल स्टोरी फॉर दैट। या लेट्स से शुरुआत में मेल्स ज़्यादा आते थे, 60-70% मेल्स होते थे, उनको डायबिटीज़ है, और फिर बात करते करते बोलते थे मेरी वाइफ को भी ना थोड़ा थायराइड है, मेरी वाइफ को भी ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है, मेरी वाइफ को थोड़ा, मतलब मैंने देखा कि अरे आई हैव ऑलमोस्ट मेट 2000 कपल्स बाय नाउ, जिसमें एक को डायबिटीज़ है, दूसरे को BP है, दूसरे को कोलेस्ट्रॉल है, दूसरे को थायराइड है, दूसरे को मोटापा है, ऐसा। या कभी कभी लेडीज आती थी, उनको डायबिटीज़ है, मेरे हस्बैंड को हाइपरटेंशन है, आप कुछ करेंगे क्या? सो घर घर की कहानी है, अलग बात नहीं है। हर एक घर में ही एक डायबिटिक मिलता है, और उसके जो भाई बहन है ना, उसके आसपास ही मिलते हैं। हम उसे कहते हैं हाइड्रा प्लांट। हाइड्रा प्लांट आपने सुना होगा, पानी के नीचे होता है, उसके 10 सिर होते हैं, अंदर से कनेक्टेड होते हैं। एक सिर को आप दबाओ, दूसरा सिर खड़ा हो जाता है, दूसरे को दबाओ, तीसरा खड़ा हो जाता है। मतलब क्या, डायबिटीज की गोली चालू कीजिए, थोड़े दिन के बाद BP आ जाएगा, BP की गोली चालू कीजिए, थोड़े दिन के बाद कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, क्योंकि उनका जो रूट है
वो है इंसुलिन Insulin. अवरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब हम बहुत डीप में गए और देखा कि अरे फर्क पड़ रहा है, अभी थायराइड के हमारे पास सिर्फ 67 केसेस हैं जिनका थायराइड का गोली बंद है। Okay. बीपी कोलेस्ट्रॉल 4000 है, Oh, okay. क्योंकि थायराइड में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, मतलब जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, वो भी कंपोनेंट ज़्यादा है 80% लोगों का, इसलिए उनका गोली पूरा बंद नहीं हो पाता है जैसा डायबिटीज़ का होता है, अच्छा. बट कम बहुत हो जाता है। सो व्हेन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इंसुलिन इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम, और फिर इंसुलिन के साथ लेप्टिन नाम का एक बहुत महाकाय हार्मोन होता है, और अच्छा. ग्रेलिन होता है, और ये सब जब तहलका करने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उनका हंगर और उनका सेशिएशन सब गड़बड़ हो जाता है। Okay. अगर वो किसी टीचर का सुने जो बोल रहा है कि अरे जब भूख लगे खाना खा लो, हाँ. जब प्यास लगे पानी पी लो, हम तो ऐसा ही करते हैं. ये सब गलत है, What? गलत है। क्योंकि जिसका 10 किलो ज्यादा वजन है, हाँ. उसके अंदर 90,000 कैलोरीज ज्यादा है, और उसको तो नेचुरली भूख भी ज्यादा ही लग रही है. तो उसको वो 45 दिन बिना खाने के निकाल सकता है। Oh my उसको तो God. भूख लगनी हाँ. ही नहीं चाहिए, Actually. टेक्निकली, लॉजिकली। Yeah. तो ये जो बोलना होता है जब भूख लगे तब खाना खा लो, जब प्यास लगे तब पानी पी लो, ये सब ऑलरेडी जो फिट हैं हाँ. उनके लिए रेलेवेंट है। कुछ चीज़ें मुझे बहुत शॉकिंग लगी, ये जो आपने जो अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स बताए, मैं तो ऐसे एकदम जोन आउट सी हो गई उस टाइम कि ये क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है. बट देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आई सी इन दिस, बिकॉज नाउ दैट यू आइडेंटिफाइड कि इंसुलिन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ये सब हो रहा है, और अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारे हाइड्रा प्लांट के 10 के 10 सर हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ सच अ ग्रेट न्यूज़. एंड यू कैन डू इट विद डाइट एंड योगा. डाइट नहीं, एक्सरसाइज, योगा अकेले से नहीं होगा। ये तो योगा कैपिटल है इंडिया, हाँ. फिर भी डायबिटीज कैपिटल है। पर कर नहीं रहे ना लोग योगा, कर अरे कहाँ रहे? करते Capital हैं होने ना, से क्या ऐसा होता है? नहीं। करा करो यार, थोड़ा योगा होगा कर लिया करो. करते हैं कोशिश, रोज मंडूकासन करते हैं। वो बोलेंगे आपको, इमीडिएटली कमेंट में आ जाएगा, अच्छा. मैडम हम रोज मंडूकासन करते हैं, कपालभाति करते हैं, फिर भी हमारा नहीं जा रहा आई है। थिंक वो शवासन क्योंकि करते हैं बस रात को सोते टाइम. नहीं, योगा भी हमने काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया या मिस इम्प्लीमेंट भी किया है, क्योंकि मसल का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके. जैसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजिंग की ओर जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की ओर जाते हैं, अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हड्डियां भी कमज़ोर पड़ेंगी, चर्बी भी ज़्यादा अक्यूमुलेट होगी, और जो रेगुलर योगा जिस तरीके से किया जाता है अभी, उसमें उतना मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाता है. तो जिम इज द मॉडर्न डे योगा. ओके. क्योंकि जब आई डू योगा एवरी डे इन द जिम देन. क्योंकि जिस समय योगा का आविष्कार हुआ, उस समय लोग बिना फिटबिट के ऑलरेडी 20,000 स्टेप्स करते थे. सही बात है. हाँ, और वजन उठा के चलते थे यहाँ से वहाँ, और टच में रहते थे ग्राउंड के और सन के और हवा के, और उससे 70 सिग्नल मॉलिक्यूल्स बनते थे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता था. देयर आर 70 सिग्नल मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एंजाइम्स है, बहुत सारी की चीज़ें हैं, हार्मोन्स है जो इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है, जो ओल्डर एनवायरनमेंट में अपने आप एक्टिवेटेड रहते थे. क्योंकि जब आप अंधेरे में जा रहे हो, जानवर आ रहे हैं, आपको दौड़ना है, थोड़ा सा आपको डरना है, आपको डॉज करना है, मारना है, ठोकना है, पीटना है, लड़ना है, पंजा लगाना है, जो भी है, एग्रेसिव फिजिकल एक्शंस यूज्ड टू जनरेट a lot of 70 signal molecules which would keep insulin under control पुराने ज़माने में. तो अभी वो तो सब एक्टिविटी चली गई. अभी हम सॉफ्ट सोफा पे बैठते हैं, अभी हम सॉफ्ट कार्स में घूमते हैं, हम अच्छे एसी में घूमते हैं, हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं. गरम गरम पानी चाहिए सुबह, एकदम स्कैल्डिंग हॉट पानी, मतलब उसके बिना हो नहीं पाता है. तो ये जो एक्सपोजर टू नेचुरल विंड, वाटर, sun, ground चला गया है, that itself is creating its own issues inside the system. और ताकत जो है, ताकत, strength, you need to feel that strength. कितने लोग strength feel ही नहीं कर पाते हैं. They're not feeling strong from inside because the muscles are not that strong. और उतना वो एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं. एज के साथ तो और आपका मसल लॉस हो रहा है. बिल्कुल. तो पुराने ज़माने में जब ऑलरेडी बहुत सारा मस्कुलर एक्टिविटी होता था, तभी स्थिरम सुखम आसनम, स्टेबिलिटी लाने के लिए बॉडी में, जो ऑलरेडी बॉडी बहुत ज़्यादा
एक्टिव रही है दिन भर, Right. Okay. उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्थिरम सुखम आसनम, टू जस्ट ब्रिंग इट इनटू अ काम स्टेट का आविष्कार हुआ था। Okay. ऐसा मुझे मेरे एक टीचर बहुत अच्छे से सेंसाइको की कान ने सिखाया था, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। Right. और उनका कहना था कि जिम इज एक्चुअली द मॉडर्न डे योगा, क्योंकि अभी के ज़माने में अभी हमारी हमको उल्टा चाहिए। हमारी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं, तो पहले हाँ। एक्टिव तो करो, Correct. थोड़ा ताकत तो बढ़ाओ, Correct. फिर बैठो आसन में दिखाओ। अभी हमको वो स्थिरता नहीं चाहिए, अभी हमको एक्टिविटी एक्टिवेशन, चाहिए। यस यू आर राइट, Right. एक्टिवेशन चाहिए हमें, जबरदस्त एक्टिवेशन चाहिए। एंड द बॉडी इज मेंट टू enjoy the benefits of the body by being active. Yeah. अगर आप थकेले हो, वजन बढ़ा हुआ Coffee है, ले आओ शुगर यार, बढ़ी coffee। हुई है, और फिर बस वही हो रहा है ना, रील्स तो देख रहे हैं, हाँ, उसमें देख रहे हैं कि हाँ डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, लेकिन अच्छा कल करेंगे, चलो अभी थक गए, वही बात हो गई। डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, हम लोग डाइट की बात कर रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें अल्कोहल और स्मोकिंग का क्या रोल है, और स्ट्रेस का क्या रोल है? तीनों का रोल जबरदस्त है, आप जानती ही हैं एज अ हेल्दी पर्सन। ये तो ऐसे हमें And- बस ऐसे बोला जाता है कि ये खराब है, शराब खराब है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वैसे भी बहुत पोल्यूशन है आजकल, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन होता क्या, इंसुलिन और बॉडी पे, डायबिटीज पे कुछ उसका असर स्ट्रेस होता है? होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, बाकी हार्मोन्स डायरेक्टली वो 5-10 हज़ार सेल पे जाके बैठ जाते हैं, ओके, और इमीडिएटली इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाती हैं, ओके, शुगर लेवल बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के सामने बैठते ही उनका बीपी शूट हो जाता है, वाइट कोट सिंड्रोम जिसको कहते हैं। इसलिए मैं वाइट कोट नहीं अवॉइड करता हूँ ताकि डरे नहीं मुझसे। बट इन जनरल बीपी बढ़ना स्ट्रेस से अनुभव कई लोगों ने किया है। वज़न बढ़ना भी अनुभव किया है, क्योंकि जैसे ही आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस रहता है, इनफैक्ट एक रात भी ले लो, एक रात को अगर आप 2-3 बजे सोए हो, लेट नाइट सोए हो, ठीक से नींद नहीं हुई है वगैरह वगैरह, नेक्स्ट डे वे कर लो, थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, शुगर कर लो, बड़ी हुई रहती है। तो स्ट्रेस का काम महाकाय है, लिटरली स्ट्रेस का काम महाकाय है इस जमाने में, क्योंकि स्ट्रेस करता क्या है, ये जो मिड ब्रेन है, अमिगडाला, ओके, वहाँ पर ब्लड शंट करता है, लेके जाता है, क्योंकि वहीं पर हमारी प्राइमल, क्या उसको बोलते हैं, मोटिव्स अटके हुए हैं, टू आइदर फाइट द स्ट्रेस और रन अवे फ्रॉम द स्ट्रेस और जस्ट फ्रीज फ्रॉम इट। उसको फ्लाइट, फ्राइट, फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ रहता है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अमिगडाला हाईजैक बहुत बार होता है। अमिगडाला हाईजैक मतलब लेट्स से बॉस ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ कर लिया, आज बाई नहीं आई है हजारों ट्रिगर्स है। और जैसे ही वो ट्रिगर आते हैं, आप देखते हैं हर एक व्यक्ति कुछ समय के लिए उनका बैलेंस खो बैठता है। कुछ लोग ज्यादा देर के लिए बैलेंस खो बैठते हैं, मतलब चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, क्या है वो, वो शुरू हो जाता है, मतलब पीस खलास, पीस इज गॉन, एंड इवन क्रिएटिव थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो गॉन इन दैट टाइम। क्योंकि जब आप इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं, तब आप क्रिएटिवली उसको सॉल्व करने के हिसाब से ठीक से सोच नहीं पाते हैं। जब आपका गुस्सा, डर, दुख निकल जाएगा, तब आपकी सत विवेक बुद्धि, लॉजिकल थिंकिंग कम्स बैक, और फिर लगता है ओ मैंने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था, मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। वो बाद में होता है, इमीडिएटली नहीं होता। तो अमिगडाला हाईजैक में ब्लड सप्लाई वहां पे शंट हो गया। ये जो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, फ्रंट ब्रेन होता है, ये दिस इज द बेस्ट प्लेस टू टेक डिसीजंस। वहाँ का ब्लड सप्लाई इधर चला जाता है। और मेडिटेशन के 3 दिन में 72 आवर्स में इट हैज बीन शोन दैट आपका ब्लड सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आने लग जाता है। और मेन चीज जो होती है वो है पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स विद स्ट्रेस बनना शुरू हो जाते हैं, और वो सारे रिसेप्टर्स को
अटैक कर करके या वहाँ पे ज्वाइन कर करके वहाँ पे एसिड एंड इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, Okay. विच इटसेल्फ इंटरफियर्स विद इंसुलिन एक्शन, फिर इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो स्ट्रेस का मतलब सीरियसली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, महाकाय रोल है इन सब में। थायराइड में क्लियर है, इनफर्टिलिटी में क्लियर है, ओबेसिटी में तो 100% क्लियर है। मोस्ट ऑफ द ओबीस पेशेंट्स आर हैविंग सम स्ट्रेस, lack of love, lack of respect, lack of appreciation, depression. And other than the hormonal response, you also tend to overeat then. Yes, फिर तो वो comfort eating आपकी वो उस zone में एक्चुअली चले प्लेजर जाते ट्रैप है। हाँ. पुराने जमाने में, मतलब स्टोन एज के जमाने In में, the olden days. in the olden days, once upon a time, जब हमारे पास इतना खाना नहीं था, तब जब हमें खाना मिलता था तो हमें एक रिवॉर्ड की तरह वो फील होता था, और उसके रिवॉर्ड में हम सीरोटोनिन डोपामिन बनाते थे when we used to kill right or eat or make merry or dance. Correct. अभी सीरोटोनिन डोपामिन तो बस टैंग टैंग टैंग, स्विगी जोमेटो क्विक ऑर्डरिंग, चिप्स टाक 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 टाक, इतने ओकेजन्स हो गए हमको वो प्लेजर पाने के लिए कि अभी साइकोलॉजिकली वी कॉम्प्रोमाइज आवर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मतलब पता है अरे मरेगा, इतना वजन बढ़ाएगा तो किडनी खराब होगी, हार्ट अटैक आएगा, वजन बढ़ रहा है तेरा, कुछ कर। हाँ, लेकिन नहीं, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर द प्लेजर ट्रैप। जो थोड़ा सा सीरोटोनिन डोपामिन पहले मिलता था, अभी रेगुलर मिलने लग गया और रेडीमेड मिलने लग गया और फटाफट मिलने लग गया, वो उसके आदी होने लग गए हम लोग। उस शॉर्ट टर्म प्लेजर में हमारा लॉन्ग टर्म फिटनेस खो रहे हैं। बिकॉज आई सिंसियरली फील द बॉडी इज मेंट टू बी फिट। मतलब फिट रहना मेरा जन्म सिद्ध हक है टाइप्स। Correct. You know, it's If body. you don't enjoy your body, why are you even living? Correct. And it functions best between 5-10% plus minus body weight, Okay. fat, good muscle, good peace of mind, good joy in life, good masti, good connection with everyone, good purpose, and good calm. It's very simple. इतना complicated है नहीं वो काम। और मुझे तो लगता है अभी के समय जो इलाज ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि क्रॉनिक ओवर ईटिंग से ही ये सारी लंबी लंबी बीमारियां, अच्छे अच्छे नाम हमारे पास है मेडिकली देने के लिए, तो क्रॉनिक ओवर ईटिंग से हुआ है। लॉजिकली क्रॉनिक ओवर ईटिंग से इंसुलिन बढ़ा है, क्योंकि खाना खाओगे इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर खाओगे इंसुलिन बढ़ेगा, तो खाना बंद। दैट इज द सोल्यूशन। मतलब फास्टिंग। यस, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज द सोल्यूशन। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक बात कह रहा हूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबने सुना है और कोशिश भी की है। 16-8 आवर्स कर लो, दिन में 2 बार खा लो, इतने विंडो में खा लो, इतने मिनट में ही खा लो, और उससे जो भी फायदा होना था वो हो चुका है। और कई लोगों को एक फायदे के बाद स्टैटिक हो जाता है, प्लेटो आ जाता है, क्रेविंग्स आते हैं, बॉडी बड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा टेम्परेचर कम कर देता है। मुझे कम कैलोरीज दे रहे हो, ठीक है, मैं 1300 कैलोरी 1400 कैलोरी के आसपास ही टेम्परेचर मेंटेन करूंगी, ताकि मेरा वजन बाद में कम ना हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज पासे, इज फुसफुस, वो पुरानी बात हो गई अभी। मैं जा रही हूँ यार, ये क्या है? तो अभी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सीखी थी, अभी आप बोल रहे हो पासे हो गया। What यार, फिर क्या करना चाहिए? नाराज मत हो छवि जी, प्लीज नाराज मत होइए। सच आपको भाएगा, क्योंकि सच सच होता है, right? Irrespective of what you want to believe in, Absolutely, truth is the truth. Okay, people have tried intermittent fasting. It has benefited. I'm not saying no to it, but it has its own limitations. Right. एक समय के बाद उसका पीरियड कम हो जाता है। Okay. असली मजा आपके बॉडी को आएगा 5 दिन के फास्ट में, प्रोलॉन्ग्ड फास्ट। तो कैसे करना होता है ये फास्ट? इमीडिएटली नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा मेडिकल सुपरविजन भी लगता है अगर आप ऑलरेडी गोलियों पे हो। ओके, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंसुलिन है, तो सडनली आप प्लीज ये पॉडकास्ट में इंस्पायर होके कल से खाना बंद नहीं करेंगे। पैर पड़ता हूँ सभी के, प्लीज। ओके, इट हैज टू बी मेडिकली सुपरवाइज्ड। पॉइंट नंबर 1, पहले मेडिकल क्लियरेंस लो। दूसरी चीज होती है, बॉडी को थोड़ा समय अल्कलाइन करना पड़ता है, क्योंकि एसिडिक बॉडी अगर फास्ट करना शुरू करेगी तो ऑलरेडी एसिड ज़्यादा है, सर फटेगा,
थकान आएगी और काम नहीं कर पाएंगे, और हमें काम करना है। राइट, मतलब मतलब ऐसा आइडिया नहीं है कि आइडिया आप, नहीं कि आप फास्ट कर रहे हो तो घर में बैठ के अब बस मैं तो हाँ रेस्ट मतलब करूंगा। काम करते करते आपको फास्ट करना हम्म, पड़ता है मैक्सिमम लोगों के लिए, वरना आके रहो हमारे पास, हम्म, आओ 8 दिन के लिए आके लोग रहते हैं, अच्छा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है, ओह, यू कम एंड स्टे विद अस, 40 देशों से लोग ओह आके नाइस, रहे हैं हमारे पास। ओके, वहाँ पे भी पूरा फास्ट नहीं करवाते हैं क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी फॉर प्रोलॉन्ग्ड राइट, फास्ट सो क्विकली। सबसे पहले मेंटल बैरियर है, हाँ, एंग्जाइटी होती है कि वो सही हाँ, में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। हम्म, बट व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग रेडी मेडिकली और क्लियर, बॉडी को थोड़ा अल्कलाइन किया है, फिर आप दिन भर ले सकते हो। जैसे अभी नवरात्रा का समय हाँ, है और उसमें ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही रहा था 1350 लोग मेरे साथ फास्ट कर रहे हैं। या, मतलब क्या कर रहे हैं, 3 अक्टूबर को 2 मील्स लिए हैं, 4 अक्टूबर को 1 मील, और 4 अक्टूबर की अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी रिले जब होगी तब होगी। हाँ, 5 6 7 8 9 5 दिन के लिए नो मील एज सच। ओके, आप स्मूदी ले लो, सुबह शाम को सूप ले लो, और दिन भर शाही पानी ले लो। ओके, शाही पानी में थोड़ा सब्जा सीड्स डालते हैं हम, अच्छा, थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू ओके, और थोड़ा केसर डालते हैं, बिकॉज वो आपका वो वाला पानी है क्या उधर जो पड़ा ये है? वाला वाला पानी जो मैं बीच बीच में पी रहा हूँ ओके, केसर से थोड़ा मूड स्टेबलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि केसर इज मूड एनहांसर। ओके, और जब आप खाना नहीं खाते तब हैंग्री हो जाते हैं, हाँ, हाँ मतलब गुस्सा जल्दी करते हैं, या, इरिटेबल जल्दी हो या, जाते हैं, तो केसर रियली हेल्प्स यू विद दैट। सो इट्स अ ओके, वेरी नाइसली डिजाइंड काइंड ऑफ ड्रिंक, घर पर बना सकते हैं आप, और हर 15-20 मिनट के बाद आप पीते रहिए थोड़ा 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 करके, तो आपका दिन निकल जाता है। और मेन साइंटिफिक चीज समझनी ये है कि लिवर के अंदर 20 चम्मच शक्कर है, मसल्स के अंदर 100 चम्मच शक्कर है, 120 टीस्पून शक्कर ऑलरेडी है एज ग्लाइकोजन। ओके, उसी को जलाने में 48 आवर्स चले जाएंगे, 48 आवर्स चले जाएंगे। ओह, चर्बी को आप हाथ लगाओगे 48 आवर्स के बाद, ओह, इसलिए 3 दिन इज मिनिमम, और तीसरे दिन तक भूख लगना बंद हो जाता है, यू ओह, स्टार्ट एंजॉइंग इट। मतलब मेरा एक क्या उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू अर्थ या मोर एंड मोर पीपल in this moment and over a period of next few years I see is I'm going to make people addicted to fasting. मैं लोगों में पागलपन लाने वाला हूँ फास्ट करने के लिए। मतलब people will be like yes I want to fast. अभी ओह, कैसे डर के भागते हैं, नहीं सर फटेगा, मर हाँ, जाऊंगी, काम कैसे I'm होगा, one of them इतने सारे actually. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और फास्टिंग इज फॉर 18.5 BMI के ऊपर हेल्दी लोगों के लिए, अच्छा, क्योंकि काफी लोग जो सुन रहे हैं बोलेंगे नहीं नहीं वो मोटे लोगों के लिए फास्टिंग, मतलब 25 BMI के ऊपर। हाँ, ना 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 ना, फास्टिंग इज फॉर 18.5 प्लस BMI। ओके, हेल्दी पीपल ने साल में एक बार हम्म, 5 दिन का फास्ट करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि तभी आप ऑटोफेजी करोगे, मतलब जो कचरा है शरीर के अंदर जो यहाँ वहाँ जमा है उसको जलाओगे। एपोप्टोसिस करोगे, एपोप्टोसिस मतलब जो खराब सेल्स हैं उनको पूरा तरह किल करके खत्म करके नए सेल्स वहां पर जमेंगे। सो इट विल बी एंटी एजिंग। जवान दिखना है, यंग रहना है। आप कितने यंग लग रहे हो, आपने एज कोशिश- बताई, मैंने कहा ओ लोग कुछ- अपनी एज घटा के बताते हैं, आप बढ़ा के क्यों बता रहे हो? अरे 73 बॉर्न हो, अभी हूँ मैं क्या करूँ, ठीक है। और कोशिश है जारी टू लुक यंग, टू फील यंग, टू बी यंग, बिकॉज इट्स ग्रेट टू बी यंग। मजा Yeah, आता है इफ यू आर yeah. यंग, मतलब वो मरेला थकेला मजा नहीं आता है। नहीं आता है। एंड फास्टिंग इज गुड फॉर दैट। ओके, साल में एक बार कर लो, अगर जिनको ज्यादा बट वेट ऑफ लॉस कोर्स करना, फास्टिंग मतलब ऐसे अपने आप मत करो कि यू हाँ हैव टू मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि गोलियां बंद करनी पड़ेंगी आपकी, वो चीज बॉडी को important है। अल्कलाइन करना पड़ेगा, तो हम सुपरवाइज कर रहे हैं तो सारा। आप ये बताइए कि अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो और क्या आप टिप्स दे सकते हो, जो बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग के नाम पे बहुत कुछ खाते भी हैं, हाँ और फ्रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी मैं जानना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं शुगर मत खाओ, डायबिटीज है तो, लेकिन फ्रूट्स खा सकते हैं? इंडिया में फास्टिंग के नाम पे ना जो चलता है, जब आप साइंटिफिक फास्टिंग करने लग जाओगे तब आप ही हंसोगे, यू विल लाफ एट इट। क्योंकि लेट्स से फ्रूट्स अगर आप फास्टिंग के दिन ले रहे हो, फ्रूट्स में शक्कर है सब जानते हैं, फ्रूट्स खाते ही शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ते ही इंसुलिन बढ़ जाएगा, और जैसे ही इंसुलिन बढ़ेगा, घर घर में यही मैसेज पहुंचाना है कि इंसुलिन कम लाओ, इंसुलिन कम लाओ। इंसुलिन जैसे ही बढ़ेगा आपका फैट लॉस बंद, ओके, आपकी सूजन बढ़ने शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा।
इसलिए बहुत सारे लोग जो इंडियंस फास्ट करते हैं, एकादशी करते हैं, रमज़ान करते हैं, लेंट करते हैं, जैन्स में थोड़ा एडवांस्ड है सिस्टम्स फास्टिंग के, दे आर बेटर ऑफ डेफिनेटली देन अदर सिस्टम्स जो मैं देखता हूँ. बट जो लोग फ्रूट्स खाएंगे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. Okay. आपको फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आप बस साइकोलॉजिकली आपको ठीक है थोड़ा सात्विक खाना खा लिया, थोड़ा हल्का लग रहा है, वो सब है ठीक है, बट साइंटिफिकली आपको जो बेनिफिट सही में मिल सकते हैं अच्छे प्रॉपर फास्ट को नहीं मिलने वाले हैं. तो फ्रूट्स खा के इंसुलिन आपकी ना बढ़े, ग्लूकोज लेवल्स ना बढ़े, तो उसके लिए कैसे फ्रूट्स तो खाने चाहिए ना, और कैसे खाने चाहिए फिर? फ्रूट्स आपने फास्टिंग के दिन नहीं खाना है. अच्छा. अदरवाइज आप खा सकते हैं. अदरवाइज आप खा सकते हैं. देखिए जो चीज इंसुलिन बढ़ाएगा वो आपके बॉडी को ग्रोथ में भी मदद करेगा. जैसे लोग जब जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब केले भी खाते हैं ना, 2-2 केले, 4-4 केले भी खाते हैं टू बिल्ड द मसल. सो इंसुलिन का पॉजिटिव रोल भी है और मेजर पॉजिटिव रोल है क्योंकि वो शक्कर को अंदर डालता है, फैट को अंदर डालता है, पानी को अंदर डालता है, आपको और बड़ा करता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको फिगर देता है, आपको शेप देता है एंड ऑल दैट. सिर्फ ज़्यादा इंसुलिन हो जाए तो प्रॉब्लम है. तो उसका भी एक मेडिकल मापदंड है और वो है 2.6 to 6. आप जब सुबह सुबह कुछ खाना नहीं खाए हैं तब लैब में जाके आपने आपका खून देना है और लैब के बंदे को बोलना है, बंदी को बोलना है मुझे मेरे इंसुलिन की लेवल बताना खून के अंदर कितनी है. ये जल्दी चेक नहीं की जाती है. बहुत सारे लोग मिस करते हैं ये टेस्ट, जबकि ये टेस्ट सब टेस्ट का बाप है. हाँ, नॉर्मली तो ग्लूकोज लेवल्स चेक होते हैं ना. ग्लूकोज होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हाँ लिवर होता है, किडनी होती है, बट इंसुलिन नहीं होती है चेक. और जबकि यही सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है. ये 2.6 to 6 के बीच में रहेगी इसकी लेवल तो बेस्ट है. 6 के ऊपर है इंसुलिन मतलब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब खाना बंद. ओहो ये बार ये बात घूम घूम के खाना बंद पे आ जाती है क्योंकि 70 साल से खाना ही खाते आए ना. अभी खाना बंद करने का समय आ गया है. अच्छा चलो, दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन एंड ऑफ कोर्स यार खाना भी बंद करो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं. ताकि आफ्टर अ पॉइंट एवरीबॉडी कैन रीच दैट नॉर्मल ईटिंग लेवल वेयर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज नॉट. इनफैक्ट थोड़ा सा उपवास करने के बाद जब आप थोड़ा खाते हो ना उसका मजा बहुत अलग है, बहुत अलग है. You really taste the food and respect the food and eat the right portion much more carefully when you have fasted a little longer. तो सही में होता है, अनुभव की बात है. मैंने खुद 7 day fast किए हुए हैं, कईयों को 7 day fast किए हुए हैं. वाओ. वो क्या होता है, पहली बार सुन के लगता है वाओ इतना मुश्किल नहीं है. लाइक अ 10K मैराथन, जब तक करते नहीं हो 10K मैराथन तब तक 10K मैराथन कैसे करें, कितना बड़ी बात है. हो गई यार 1.5 घंटे में क्या था, 1 मिनट चला, 1 मिनट थोड़ा दौड़ा, हो गया 10K मैराथन. सिंपल. 108 सूर्य नमस्कार, 108 थोड़ी कोई करता है. अरे हजारों ने किया है, आप भी कर लोगे. इट्स जस्ट अबाउट ट्रेनिंग द माइंड फर्स्ट. सो राइट, व्हाट यू जस्ट सेड इज सो राइट, बिकॉज जब लोगों का डायबिटीज बढ़ता है ना तब इतना शॉक नहीं होते हैं, वो उनको नॉर्मल लगता है कि हाँ बढ़ गया है. हम जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं और जिस वातावरण में आप रहते हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट होने लग जाते हो ऑस्मोटिकली अपने आप. यू बिकम लाइक देम, राइट. एनर्जी वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, फाइनेंशियली ऑल्सो एट टाइम्स, हेल्थ वाइज ऑल्सो. बहुत सारा इन्फ्लुएंस हम पे, हमारे 4-5-6 लोग जो हमारे साथ ज़्यादा रहते हैं उनका असर आता है और वातावरण का हम पे असर आने लग जाता है. इसलिए अभी घर में इसको डायबिटीज है, उसको बीपी है, नॉर्मली तो है ना. अभी ये तो घर घर के कई कम्युनिटीज, अरे प्लास्टिक तो होनी है, मतलब एक बार तो स्टैंड तो लगना ही है. इट्स द न्यू नॉर्मल. हाँ, वो अभी हमारी कम्युनिटी में सभी को होता ही है ना, मतलब मम्मी को भी था, पापा को भी था, दादाजी को भी था प्रॉब्लम. अरे मेरे राजा मेरी रानी, वो जो खाने का सिस्टम था ना मम्मी पापा दादा दादी का, वो लस्सी से लगा के सब कुछ वो कॉमन था, इसलिए उनको वो प्रॉब्लम था. आप चेंज कर दो, आपका भी चेंज हो जाएगा. सिंपल है. करेक्ट. सो it's that way very very critical to understand. But now tell me, ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डायबिटीज रिवर्स करनी है और अगर खाना कम करना है तो शायद खर्चा भी कम होगा. लेकिन course. लेकिन आप बताइए कि कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या होती है ये पूरे टू रिवर्स योर डायबिटीज, जो 1 2 3 5 साल तक जो चलता है ट्रीटमेंट. कॉस्ट इम्प्लीकेशंस इनफैक्ट सेविंग ही होता है, क्योंकि गोलियां देखिए, हाँ. गोलियों का खर्चा कितना है, इंसुलिन का खर्चा कितना है, बाकी की गोलियां, क्योंकि सबको इकोस्प्रिन से लगा के कोलेस्ट्रॉल की सब गोलियां रहती है. तो गोलियां कम होने लग जाएंगी तो पैसा बचने ही वाला है. ओके, हमारे इसमें किसी को चाहिए तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. 1 साल का प्रोग्राम हम लेते हैं. ओके, उसमें स्टैंडर्ड पैकेज होता है, प्रीमियम होता है, वीआईपी पैकेज होता है, जो भी उनको ठीक लगता है ले सकते हैं. 1 साल के बाद लोकल कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि 46 क्लब्स हैं 14 कंट्रीज में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोकल लोगों से मिलते रहें जो फिट हैं. राइट. इसलिए हम बोलते हैं कि 2 से 5 साल तक लग सकता है एट टाइम्स फॉर यू टू काइंड ऑफ रिवर्स योर हैबिट्स एंड रिवर्स द वेट. लाइक देखिए, 15-20 किलो कम करना है 3-4 महीने से 6 महीने तक काफ़ी है. वजन कम हो जाएगा. मसल बिल्डिंग को टाइम लगेगा, 6 महीने लगेगा. और इसके साथ धीरे धीरे कब क्या खाना है, कब अलग अलग सिचुएशंस आती है लाइफ में, ट्रैवल होता है, शादियां आती हैं, राइट, इन्फेक्शंस होते हैं, और गोवा के वेकेशंस भी आते हैं बीच में. गोवा के इन्विटेशंस आते हैं, वेकेशंस आते हैं, जाना होता है. बिल्कुल. और फिर दिवाली दिवाली, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर्स. सो we are social people and we need to enjoy our friends and family, but we just need to check कि is my body ready to enjoy. मेरा शरीर सही में enjoy करने काबिल बना है क्या, नहीं बना है. नहीं बना है तो इस बार की दिवाली अलग तरीके से रहेगी. अगली दिवाली में सही में और अच्छे से मैं enjoy करूँगी whatever. So वो थोड़ा mental commitment का भी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. और एक चीज़ जस्ट हाईलाइट करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ चलो ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन वुमेंस हेल्थ के हिसाब से अगर पीसीओएस है, हाइपोथायराइड है, आगे चल के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो जान लीजिए कि ये भी सब डायबिटीज़ के ही भाई बहन हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, और इन सब के ऊपर एकजुट होकर समझदारी से काम करना पड़ेगा. हम पूरी फैमिली का ही नाश कर देंगे. यस, सबको दौड़ा लेंगे. तो अभी बिफोर वी साइन आउट, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसे कौन से साइंस हैं हमारी बॉडी में जिनसे हम ये पता लगाएं कि अभी हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए, डायबिटीज तो नहीं हो गया. लेडीज़ ने तो 40 के उम्र के बाद उन्होंने राह नहीं देखनी है. उन्होंने अपना जो भी अभी का लेटेस्ट सिस्टम है, in terms of pap smear, in terms of mammography, in terms of sonography of ovaries, वो कर लेना चाहिए. HPV वैक्सीन भी अच्छा रहता है उनके लिए, वो भी ले लेना चाहिए. और जिनको फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स का या अदर प्रॉब्लम्स का, उन्होंने जल्दी भी कर लेना चाहिए. ये तो डेफिनेटली है. बाकी लोगों के लिए, यानी जनरल पब्लिक के लिए, अगर कमर का घेरा हाइट के हाफ से ज़्यादा हो रहा है तो गड़बड़ मामला. मतलब क्या, अगर आपकी हाइट लेट्स से 5.5 फीट है, कॉमन हाइट 5 फीट 6 इंचेस, 66 इंचेस है, उसका हाफ होता है 33 इंचेस. तो कमर का घेरा नाभि के बस 1 इंच नीचे चेक करना है, आज ही चेक करना है, और देखना है कि अगर 33 इंच के ऊपर है, अगर आप 5'6" हैं, अगर आप 5 फीट हैं तो 30 इंचेस, 6 फीट हैं तो 36 इंचेस, उससे ज़्यादा है तो सारा बैटरी ऑफ टेस्ट, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लिवर, HbA1c, सारा एक 14 टेस्ट होती है हमारी, वो सब कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है अभी के समय. And what about hunger pangs or any other signs that you should look out for? मैं तो पर्सनली पूछ रही हूँ बिकॉज मेरे को सारा टाइम भूख लगती रहती है. अभी आपका मैंने डाइट चेक नहीं किया है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा आप क्या खाती है. हम कट करेंगे ना, उसके बाद करने के बाद हम डिस्कस करेंगे चाहिए तो. लेकिन हंगर इज द बिगेस्ट फूलिंग मैकेनिज्म ऑन अर्थ. अगर हमको हंग्री फील हो रहा है, ऐसा बायोलॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपकी बॉडी में स्टोर्ड है एनर्जी तो वो यूज़ आइडियली हो जानी चाहिए. और हंगर वेव्स में आती है बढ़ती, फिर अगर आपने पानी पी लिया, अगर आपने और कुछ डिस्ट्रैक्ट रहे, आप बहुत बिजी रहे, शूट में रहे, कुछ रहे, तो भूख भी नहीं लगती, चली भी जाती है. तो डायबिटीज़ के हिसाब से देखना है तो यस, एक्सेस यूरिनेशन अगर आपको हो रहा है,
रात को हो रहा है, प्यास बहुत लग रही है, वीक फील हो रहा है, तो फटाफट टेस्ट करवा देनी चाहिए. स्किन इन्फेक्शंस ठीक नहीं हो रहे हैं, वो तो जनरल सिम्टम्स कई हैं. Okay. कई वीडियोस में बता दिए हैं, वो Okay. आप देख के चेक कर सकते हैं. Okay. बट हंगर is something to be explored, to Okay. learn, Okay. to master, I would say, for everyone, because without that उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है. Okay, thank you so much, doctor. And before we sign out, I just want to tell you, keep doing the good work. Thank you. और ये डायबिटीज़ जो है ये ऐसा साइलेंट ईवल एक बनता जा रहा है, और लेट्स नॉट लेट इट बिकम द न्यू नॉर्मल, एंड लेट्स कीप फाइटिंग टू रिवर्स इट विद डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी. मैं आपका नंबर डाल सकती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में? हाँ बिल्कुल जी. ठीक है, तो मैं फ्रीडम फॉर डायबिटीज़ का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए. इफ़ यू नीड एनी हेल्प, ही इज़ द एक्सपर्ट हियर. Don't hesitate to reach out to him. And I think my biggest takeaway from this was कि lifestyle जो आपका पूरा है उसको बैलेंस करना है, और जहाँ आपने जो चीज़ एक्सट्रीम में की हुई है उसका अदर एक्सट्रीम करके थोड़ा उसको बैलेंस करना है. अब इतना खाया है तो फास्टिंग करनी है, और बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो थोड़ी एक्टिविटी बढ़ानी है. इट्स प्रीटी सिंपल. वी जस्ट हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. So thank you so much, doctor, for joining us, and I hope you guys enjoyed this conversation. Please put your questions down in the comments, and don't forget to subscribe to the podcast. This is me signing out. Love and peace from